निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए. व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार। बी. संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। सी. समानता का अधिकार। डी. संपत्ति का अधिकार। इसका सही उत्तर है डी. संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है 2. राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? ए. 1953। बी. 1956। सी. 1960। डी. 1966। इसका सही उत्तर है बी. 1956। अगला प्रश्न है 3. हरियाणा राज्य कब बना? ए. 1 नवंबर 1966। बी. 1 अक्टूबर 1966। सी. 1 सितंबर 1966। डी. 1 नवंबर 1965। इसका सही उत्तर है ए. 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न है 4. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ए. अनुच्छेद 14। बी. अनुच्छेद 25। सी. अनुच्छेद 21। डी. अनुच्छेद 19 का। इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 19 का। अगला प्रश्न है 5. मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 17। बी. अनुच्छेद 19। सी. अनुच्छेद 23। डी. अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है 6. मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणी में विभक्त किया गया है, परंतु अब इसमें केवल ए. 3 श्रेणी है। बी. 5 श्रेणी है। सी. 4 श्रेणी है। डी. 6 श्रेणी है। इसका सही उत्तर है डी. 6 श्रेणी है। अगला प्रश्न है 7. भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है? ए. मौलिक संविधान है। बी. वकीलों का स्वर्ग है। सी. विकासशील संविधान है। डी. तानाशाही संविधान है। इसका सही उत्तर है बी. वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है 8. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ए. मैंडेमस। बी. को वारंटो। सी. हेवियस कॉर्पस। डी. सर्टियोरेरी। इसका सही उत्तर है सी. हेवियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है 9. मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ए. दंड देने की व्यवस्था है। बी. दंड देने की व्यवस्था नहीं है। सी. कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। डी. अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है बी. दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है 10. भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ए. महाभियोग लगने पर। बी. रिश्वत लेने पर। सी. प्रधानमंत्री के कहने पर। डी. संसद में वक्तव्य न देने पर। इसका सही उत्तर है ए. महाभियोग लगने पर। अगला प्रश्न है 11. भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए. एस. राधाकृष्णन। बी. आर. वेंकटरमन। सी. शंकर दयाल शर्मा। डी. वी. गिरी। इसका सही उत्तर है ए. एस. राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है 12. भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? ए. 547। बी.
545, सी 552, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 552। अगला प्रश्न है 13। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। इसका सही उत्तर है डी 6 माह। अगला प्रश्न है 14। वे 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित किए जाते हैं, उन्हें किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए? ए साहित्य, बी विधान एवं कला, सी समाज सेवा, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी। अगला प्रश्न है 15। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 58, डी अनुच्छेद 50। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है 16। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ए शून्यकाल, बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव, डी मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। इसका सही उत्तर है ए शून्यकाल। अगला प्रश्न है 17। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, सी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है 18। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। अगला प्रश्न है 19। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके ए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, बी 1/2 सदस्य प्रति 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सी सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है, डी सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। इसका सही उत्तर है ए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है 20। राज्यसभा ए भंग नहीं हो सकती है, बी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, डी लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। इसका सही उत्तर है ए भंग नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है 21। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इसका सही उत्तर है ए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 22। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 23। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? ए संसद का सदस्य, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी
दोनों सदनों का सदस्य इसका सही उत्तर है। बी, लोकसभा का सदस्य अगला प्रश्न है। 24 लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ए, राष्ट्रपति द्वारा। बी, प्रधानमंत्री द्वारा। सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही उत्तर है डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है 25 भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ए, भारत का महान्यायवादी। बी, भारत का सॉलिसिटर जनरल। सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। डी, सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल। इसका सही उत्तर है ए, भारत का महान्यायवादी।